पैसा तो था नहीं गरीब के पास, आप जानते हैं, उसका इतिहास पढ़ के देखिए ना कोई। अभी जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो बराक ओबामा जब तैयार हुआ कि मैं राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ूंगा, तो लोग मजाक उड़ाते थे, तुम्हारे कौन तुमको जानता है ओबामा, कौन तुमको वोट देगा, ऐसा बोलते थे। अरे जो लेडी क्लिंटन है ना, बिल क्लिंटन की पत्नी, उसको तो कम से कम दुनिया जानती है बिल क्लिंटन के नाम से, ओबामा को कौन जानता है। सब पागलपन कर रहे हो, फालतू बात। कहाँ से पैसा आएगा, कौन मदद करेगा, तुम्हारा कोई नाम नहीं। उसने कहा नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। माने अपनी ही पार्टी के ऐसे दमदार लोगों के साथ, और फिर दूसरी पार्टियां तो है रिपब्लिकन पार्टी। वो आदमी खड़ा हो गया, जीत गया बाबा। क्या होगा उसके पास, कौन सी ताकत होगी बताइए। सिर्फ एक ताकत है, रुपया, पैसा, प्रसिद्धि, नाम, कुछ नहीं था। एक सही को समझने की और सही निर्णय लेने की ताकत है उसके पास। उस आदमी ने अमेरिका को नहीं, सारी दुनिया को हिला कर रख दिया, सारी दुनिया को। ये बुद्धि कितनी बड़ी ताकत है। बुद्धि क्या करती है, सही को समझना, सही निर्णय लेना। ये दो काम बुद्धि के हैं। वो बुद्धि किसके पास है, हमारे पास है, आपके पास, हर आदमी के पास। कितनी बड़ी चीज़ परमात्मा ने या प्रकृति माता ने या नियति ने, भाग्य ने आपको दे दिया है, उसकी तरफ एक बार ध्यान जाता है। कितनी बड़ी चीज़ फोकट में मिली है बाबा। बुद्धि को पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ा क्या। आप लोग जो पढ़ाई लिखाई किए, बुद्धि को मांझने का काम, बुद्धि को बनाने के लिए आपको तो बड़ी बुनाई रेडीमेड आपको ज़िंदगी के साथ मिल गई। थोड़ा बहुत उसको परिष्कार पढ़ के, लिख के, सत्संग करके, अपने से ज़्यादा समझदार लोगों से पूछ के थोड़ा बहुत उसको मांझने का, फाइन करने का काम हमने किया है। बुद्धि को बनाने का काम हमारा नहीं है। वो आपको ज़िंदगी के साथ वो बल जो है आपको स्वयं ऑटोमेटिक मिला हुआ है। ये बुद्धि के बाद एक और चीज़ है जो अंतिम बात है और सबसे बड़ी महिमा वाली बात है। उसको हम बातचीत में आत्मा कहते हैं। एक नाम है, नाम है। आप अपनी ज़िंदगी में हजारों बार इस शब्द को सुने होंगे, आत्मा नाम के शब्द। कल ये आत्मा क्या चीज़ है उसके बारे में साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से कल आप लोग देखे थे, थोड़ा सा देखे थे कि परमाणु की संरचना को आप देखेंगे तो क्या दिखता है, एक केंद्र होता है उसका, कुछ अंश हैं जो ऐसा घूमते रहते हैं। जैसे आप शहर में जाके ऐसा खड़े हो जाइए तो हजारों लोग, मोटर, गाड़ियाँ, साइकिल, बच्चे, सियान, गाय, गरुआ सड़क में दौड़ते हुए आपको दिखता है। तो इसी तरह इस अस्तित्व में देखेंगे परमाणु की दुनिया को, तो एक केंद्र होता है ऐसा, और उसके चारों तरफ कुछ छोटे छोटे कण ऐसा घूमते रहते हैं। वो 2 कण हो सकता है, 5 हो सकता है, 25 हो सकता है, 200 हो सकता है, लेकिन एक केंद्र जो है, एक अंश केंद्र में जरूर होता है। ये जो केंद्र में जो एक अंश होता है, एक टुकड़ा होता है, उसी को हम लोग आत्मा कहते हैं। एक परमाणु की रचना होती है। कल आप लोग इसको ध्यान से सुने हैं, समझे हैं। अगर ज़रूरत होगी तो एक बार, 1-2 दिन में और रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट का काम है। अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा स्वीकार लीजिए, क्योंकि ये वैज्ञानिकों की देखी हुई सच्चाई है, हमारे आपके मन की कल्पना नहीं। एक बीच में केंद्र होता है और उसके चारों तरफ कुछ अंश घूमते हैं। जो केंद्र होता है, केंद्रीय जो ताकत होती है, उसी को हमने बातचीत में आत्मा ऐसा कह दिया। इस आत्मा के नज़दीक में जो चीज़ होती है उसको हमने बुद्धि कह दिया। बुद्धि के बाद एक जो घेरा होता है, उसमें जो चीज़ है उसको हमने चित्त कह दिया। उसके बाद हमने वृत्ति कह दिया, और आखिरी घेरे को, चौथे घेरे को हमने मन ऐसा नाम दे दिया। अब एक और बड़ी सच्चाई है कि जैसा हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा टुकड़े टुकड़े में है क्या। आत्मा अलग, बुद्धि अलग, चित्त अलग, मन अलग, ऐसा टुकड़े टुकड़े में है। जब हम कहते हैं सिर, नाक, कान, हाथ, पैर, पेट, तो अलग अलग कूटा कूटा में है क्या।
अरे बाबा ये पूरे शरीर में एक साथ है। वो खाली समझने की सुविधा के लिए इतना हिस्सा को हमने हाथ कह दिया, इतना हिस्सा को हमने नीचे को पैर कह दिया, इसको हमने जंघा नाम दे दिया, इस जॉइंट को कमर नाम दे दिया, इसको पेट। लेकिन होने के ढंग से क्या दिखता है? ये सारा शरीर एक साथ है, अलग अलग नहीं है, कूटा कूटा नहीं है। इसी तरह से ये आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन, बोलने में हम टुकड़ा टुकड़ा करके उसको समझने की सुविधा के लिए नामकरण है, होने में सब एक साथ है, अलग अलग नहीं। तो आत्मा नाम की वह केंद्रीय शक्ति, वह केंद्रीय बल जो इस तमाम मैकेनिज्म को चलाता है, तमाम मैकेनिज्म को, और जो केंद्र में है उसके साथ आत्मा के और भी बहुत सारे गुण, चेहरे हमको देखने को मिलते हैं। आत्मा का बल कहीं भी फैल जाता है। शरीर को बंबई ले जाने में आपको अभी असुविधा है। आपकी आत्मा के बल से संपन्न होकर जो जीवन का सबसे छोटा बल है मन, उसको बंबई जाने में कोई समय लगता है क्या? सूर्य शब्द आप बोलते हैं, अभी मुंह से शब्द निकल के पूरा नहीं हुआ है, आपका मन सूर्य में जाकर वहाँ से लौट आता है। सूर्य की यात्रा माने 9 करोड़ मील दूर जाना और 9 करोड़ मील वापस आना। आपका मन 1 सेकंड नहीं लगता, 18 करोड़ मील की यात्रा करता है। उसको ताकत कहाँ से मिली है? जहाँ से ताकत मिली उसी केंद्र को आत्मा कहते हैं। आत्मा में कोई रोग, शोक, कोई चिंता, कोई लहर, ऐसा कुछ नहीं। बस आत्मा है, विद्यमान है। मुख्य काम क्या है? इस आत्मा का मुख्य काम क्या है बताइए? तमाम आवेशों को, उपद्रव को शांत कर देना, यह आत्मा का मुख्य काम है। जहाँ सारे उपद्रव, सारी समस्या, सारा दुख, सारी चिंता, सारा भय, सारी लहर, सारा कांपना कूदना, जहाँ जाके शांत हो जाए उस जगह को आत्मा कहते हैं। आत्मा का मुख्य काम है सत्य का अनुभव, सत्य की समझ बुद्धि में और सत्य का अनुभव आत्मा में। उसी को साक्षात्कार, उसी को ईश्वर साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, पूर्णता की प्राप्ति, परम विश्राम, बहुत सारे शब्द इतिहास से लेकर आज तक बढ़ते गए। लेकिन कुल मिलाकर अंतिम सत्य को, क्योंकि अनुभव जो शब्द आया है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान, एक शब्द है अनुभव, क्योंकि ये अनुभव कहाँ होता है? एक अनुभव एक शब्द है। इस अनुभव की महिमा बताइए, किस चीज का अनुभव होता है? अगर अनुभव नाम की कोई क्रिया होती है आत्मा में, तो किस चीज का अनुभव होता है ये बताइए? सत्य। सत्य, सिर्फ सत्य का अनुभव होता है। सत्य से कम का कोई अनुभव, बाकी चीज़ों को हम अनुभव बोलते हैं, तो अनुभव नहीं है बाबा। वो क्या चीज़ है उसको भी देखते हैं। तो बस एक याद रखिएगा कि कहीं भी अनुभव शब्द आए तो सत्य का ही अनुभव होता है, सत्य से कम में कोई अनुभव नहीं होता। जिसको हम लोग अनुभव कहते हैं वो क्या है? वो अनुभव ना होकर उसको भास, आभास और प्रतीति कहते हैं। भास, आभास, प्रतीति। आपने गाना सुना है ना, जरा सी आहट होती है तो दिल ये सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। आपको किसी आदमी ने अभी 1 बजे का टाइम दिया, मैं 1 बजे आता हूँ, हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, अब एक गाड़ी घुर करते हुए आई, रुकी, तो आपको क्या, अरे फलाना आदमी बोला था 1 बजे आता हूँ, हो सकता है वही आदमी हो। अभी हम उसको देखे नहीं, अभी हम जानते नहीं हैं कि कौन आदमी आया है। एक गाड़ी आई है तो हमारे मन में जो होता है वो अनुभव नहीं है, वो क्या है? भास। हमको ऐसा लगता है शायद वही आदमी आ गया।
अब हो सकता है चंडी मंदिर देखने आया हो बाबा, उसको हमारे से कोई लेन देन ना हो। थोड़ी देर में वो आदमी अपना गाड़ी खोल के उतरा और इधर हमारे हाल की तरफ आने लगा। तब तो हमको लगता है नहीं बस वही आदमी होगा, क्योंकि 1 बजे आने के लिए टाइम उसी ने दिया था। अब वो दरवाज़ा खटखटाने लगा हमारे घर का, तो हमको लगता है नहीं बस वो जो आदमी आया है वो मंदिर दर्शन वाला नहीं है, मेरे से ही मिलने आया है। लेकिन जब आप दरवाज़ा खोल के देखते हैं साक्षात वही आदमी खड़ा है, ये अनुभव। तो भास, आभास, प्रतीति और अनुभव। तो हम लोग अक्सर शब्दों में कहाँ पे गलतियाँ करते हैं? भास, आभास को, प्रतीति को अनुभव ऐसा बोलते हैं, जबकि वहाँ तक अनुभव रहते ही। अनुभव सिर्फ सत्य का होता है, सत्य में अनुभव होता है, क्योंकि सत्य से बाहर दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए सत्य का अनुभव ना कह के सत्य में अनुभव। सारी दुनिया में कुछ भी होगा इस सत्य के भीतर। सत्य क्या है? कल आप लोग सुने हैं, सत्ता में संपृक्त प्रकृति। व्यापक सत्ता, यह सत्य इतना बड़ा है कि दुनिया की सारी चीज़ें, सारे ग्रह, नक्षत्र, सूरज, चांद, नदी, पहाड़, आदमी, कीड़े मकोड़े सब उसी सत्य में समाये हैं। तो अनुभव होगा सत्य में होगा। सत्य से बाहर कुछ है ही नहीं, उसका अनुभव कैसे होगा? तो सत्य में अनुभव होता है। उसके पहले जो होता है वो क्या है? भास, आभास, प्रतीति है, जिसको हम शब्दों की गलती के कारण मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है, ऐसा ना बोल मुझको अनुभव हो रहा है फलाना आदमी आ रहा है, वो गाड़ी आके रुकी है ना, बस वही आदमी होगा। वो अनुभव नहीं है बाबा, भास आभास। ऐसा लगता है, जैसा लगता है वैसा होना जरूरी नहीं, हो भी सकता है और ना भी हो। जैसे आप अभी जाइए सड़क में, आपको एक किलोमीटर आगे पानी भरा हुआ दिखेगा सड़क में, तो धूप चितलाती है ना, खाली मैदान में सड़क में पानी भरा ऐसा दिखता है, आपको लगता है कि पानी भरा है, पास में जाके देखिए एक बूंद पानी नहीं। तो लगना और होने में जमीन आसमान जितना फर्क है। तो सूखी जगह है वहाँ पानी दिखता है। जो दुर्योधन को बड़ा से बड़ा भ्रम हुआ था ना, तो पांडव लोग एक मकान बनाए थे बहुत मज़ेदार किस्सा है, आप पढ़े होंगे सैकड़ों बार। उसमें बस थोड़ा सा समझने जैसा मामला है। तो वहाँ क्या खूबी थी उसको शायद आप लोग देखे होंगे। मैं एक जगह राजमहल में देखा हूँ कि इसी तरह बिल्कुल महल के भीतर से पत्थरों को काट के ऐसा सेट किए हैं। तो ऐसा यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे इतनी दूर से ऐसा, तो दुर्योधन जिस तरह से धोखा खाया ना, उस जगह पर भूल रहा हूँ किस महल में देखा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि नाली बनी हुई है। आपको जो पत्थरों की सेटिंग है उसके एंगल को ऐसा सेट किए हैं, ऐसा देखेंगे लगता है बीच से एक नाली बनी हुई और उसमें कुछ पानी के द्रव पदार्थ बह रहा है, ऐसा लगता है। जबकि जाकर देखेंगे बिल्कुल ऐसे प्लेन फर्श है, कुछ नहीं, वो खाली एक आंखों का धोखा पैदा हो गया। तो पांडव लोग जो महल बनाए थे उसमें जो गड्ढा रहता था वो बराबर दिखता था। तो दुर्योधन तो मजे से यार घास से गड्ढे में चला गया उसका पैर, और जहाँ पे प्लेन था वो उसको गड्ढा दिखता था, धोती का ऐसा उठाता था, ऐसा जाके देखा तो प्लेन जगह है। तो उसी को तो द्रौपदी ने उसको कोच दिया, अरे अंधे का बेटा है, ऐसा उल्टा सीधा नहीं करेगा तो क्या करेगा। इतना बोलना है दुर्योधन को आग लग गई। फिर उस गुस्से का बदला दुर्योधन ने भरे दरबार में द्रौपदी को अंतिम सीमा तक बेइज्जत करके किया। उसका परिणाम महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। ये जो भ्रम है, जिन आँखों को हम प्रामाणिक मानते हैं, सब मानते हैं, हमारी आंखें धोखा खाती हैं। हमारी आँख खाती है धोखा, एक दो बार नहीं सैकड़ों बार। आँखों से जो दिखता है हो सकता है वो गलत हो, सही ना हो। जैसे रात को अंधेरे में आँख होने से ही क्या होगा, अगर पर्याप्त रोशनी ना हो, रात के अंधेरे में रस्सी जो है सांप जैसे दिखती, और देख के आदमी घबरा भी जाता है, कांप भी जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं डर के मारे, टार्च लाख देखेंगे तो रस्सी पड़ी। इसी तरह जिंदगी में ढेर सारे भ्रम हैं, ढेर सारे भ्रम। कितने किस्म के भ्रम हैं, कल एक दो उदाहरण हम लोग चर्चा किए थे। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो घर में लड़कियां तो रहती हैं, लड़कों को पढ़ाते थे घर वाले। लड़की, अरे इसको क्या पढ़ाओगे जी, या तो ससुराल में जाके चूल्हा फूकेगी, ऐसा बोलते थे। चौथी पढ़ा दिए, तीसरी उसको छोड़ा दिए। अरे पढ़ा के क्या होगा,
और खाना बनाना है, घर में खाना बनाना सीख जाएगी, ससुराल में जाएगी, वहाँ भी खाना बनाएगी। माने कितना बड़ा भ्रम था कि लड़की कुछ नहीं कर सकती सिवाय गृहस्थी संभालने के, और 2-4 बाल बच्चे हो जाएंगे, उसको संभालते संभालते बुढ़ी हो जाएगी। आज हमारे ही देखते देखते क्या हो गया, जो लड़कियां कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, गांव में तो अभी तक ये रिवाज है, आपके गांव में भी होता होगा, आप इस घर में रहते हैं, अब ये मंदिर जितनी दूर मकान में जाना है रात को 11 बजे, तो लड़की अरे तू अकेली कैसे जाएगी, लड़के को बोल जा तो रे, उसको पहुंचा का वहाँ मंदिर तक। और लड़की इतनी कमज़ोर है कि अपने घर से निकल के पड़ोस के घर में अकेले 10 बजे रात को 11 बजे नहीं जा सकती। ऐसा करते करते वो भ्रम इतना हावी हो गया कि वाकई लड़कियां नहीं जाती भाई। उसके बाद मैंने एक दूसरा दृश्य देखा। हमारे यहाँ पहली बार विदेश से एक लड़की आई, विश्वविद्यालय में भर्ती हुई थी, उसके पिताजी बड़े अधिकारी हैं लंदन में। तो हवाई जहाज़ 2 बजे रात को निकलता है लंदन से। अगर आपके गांव का परिवार का कोई आदमी लंदन जाएगा ना, तो आपका बस चलेगा तो 25-50 आदमी उसको पहुंचाने जाएंगे, ओहो हमारे गांव का आदमी लंदन जा रहा है भैया, 50 आदमी। वहाँ क्या है, आपके घर के लोग आपको पहुंचाने एयरपोर्ट नहीं जाएंगे, इतना कॉमन है। अरे भाई भारत जाना क्या बड़ी बात है, हवाई जहाज़ में बैठे उतर गए। लड़की की जात, जवान लड़की, अकेली लड़की, 2 बजे लंदन से फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली आ गई। अच्छा, हम लोगों के बारे में सुनी थी, कभी देखी नहीं थी। वहाँ से दिल्ली से फ़्लाइट लेकर रायपुर आ गई। हम लोग एयरपोर्ट गए, बिना किसी संकोच के बाबा हमारे साथ गाड़ी में बैठ के घर आ गई, और मज़े से 2 महीने रही। एक नया पैसा डर नहीं, हम लोग तो देख के ऐसा बकबका गए थे। एक तरफ हम लोग अपने गांव की लड़कियों को देखते हैं, तो लड़की रात को 10 बजे इस मकान से लेके मंदिर इतनी दूर नहीं जाती अकेले। क्या है, लड़की कमज़ोर होती है, ऐसा मान के हम चले थे। कितना बड़ा भ्रम है। और इसी ज़मीन की एक लड़की, लंदन की लड़की, एकदम अकेले। आज चलिए आपको बोलता हूँ जाओ अकेले लंदन, तो आपको डर लगेगा। अरे भैया मैं कबू नहीं गया दादा, कैसे होते एयरपोर्ट पे, कहाँ होते, टिकट कहाँ कटाते हैं, कहाँ चेकिंग, इतना चेक करते हैं एयरपोर्ट में जैसे हम कोई चोर बदमाश। आपने अभी देखा, अब्दुल कलाम को खड़ा करके चेकिंग कर दी, शाहरुख खान गया था, उसके पूरे कपड़े उतार के चलो चेक करो, ऐसा कर दी। क्या कर लोगे आप? जैसा कोई चोर आया हो, बदमाश आया हो, तस्कर आया हो, कभी कभी इतनी सख्त चेकिंग होगी कि आपको सिर पकड़ लेगा। तो आप जानते नहीं, आपको अकेले जाने में डर लगेगा। एक जवान लड़की 2 बजे रात की फ़्लाइट पकड़ के लंदन से अकेले आ गई, और एक पैसा उसको डर नहीं, मज़े से हमारे यहाँ 2 महीने रही। तो क्या है, सच्चाई पकड़ने वाली क्या बात है। हमारा भ्रम है लड़कियों के बारे में कि लड़कियां कमज़ोर होती, उसका प्रमाण आपको दिख रहा है। भारत की सबसे ताकतवर महिला राष्ट्रपति कौन है? एक लड़की। भारत के प्रधानमंत्री के सिर के ऊपर सुपर प्रधानमंत्री कौन है? सोनिया गांधी, लड़की। अगर कमज़ोर होती तो ऐसी होता क्या? माने हम कितने भ्रमों में जीते हैं, उसको देखिए ना। गोल्डा मायर ने जो काम किया इंग्लैंड में, क्या नाम उस लड़की का, अरे बाबा जो वहाँ के प्रधानमंत्री रही, बहुत तेज तर्राट, थैचर इंग्लैंड में, उसकी हैसियत क्या थी आप जानते हैं? जैसे आपके गांव में किराना दुकान है, वैसे किराना दुकान के एक मालिक थी वो। या अमेरिका का राष्ट्रपति, उसके दादा लोग भेड़िया चराते थे, बैला चरवाते। ऐसी हैसियत के लोग आज दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बन के बैठे हैं। तो आदमी के बारे में हमारे जितने मिसकॉन्सेप्ट थे, जितनी गलत मान्यताएं थी, जैसे महिलाओं के बारे में थी, वो टूट गया कि नहीं? अब लो तो लड़कियों को कमज़ोर किस मुंह से आप बोलेंगे भैया? कौन सा मुंह लेके आप बोलेंगे बताइए? भारत की प्रधानमंत्री के सिर के ऊपर सुपर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, भारत के राष्ट्रपति महिला है, प्रधानमंत्री महिला है। भारत की एक लड़की है, क्या नूरी उसका नाम है, वो दुनिया के 10 महान महिलाओं में पेप्सी कोला जो कंपनी है ना, तो पेय पदार्थ, उसकी सबसे बड़े अधिकारिणी है, वो एग्जीक्यूटिव है। तो हमारे जो मन में जो मिसकॉन्सेप्ट था, जो भ्रम था महिलाओं को लेकर, टूट गया कि नहीं? चूरा चूरा हो गया। जितने बड़े बड़े पदों पे आप जाके देखें, और जैसा दबके के साथ, दबंगता के साथ, और जैसी हिम्मत के साथ, और जैसी योग्यता के साथ वो लोग संचालित कर रहे हैं दुनिया को। थैचर को देखिए, गोल्डा मायर को देखिए, लंका में भंडार नायके को देखिए, अरे दूसरे को छोड़िए, इंदिरा गांधी को देखिए,
इंदिरा गांधी ने बड़े बड़े मूछ वालों को धूल चटा दी, जबकि उसको गुड़िया बोलते थे। तो बेचारी प्रधानमंत्री ना मोम की गुड़िया करके उसका मजाक उड़ाते थे लोग। अब उस समय के लेखों को और संसद में जो डिस्कशंस हुए उसमें उनके भाषणों को पढ़िए। ये मोम की गुड़िया अच्छा है, बैठे रहेगी मूर्ति जैसा, ऐसा मजाक उड़ाते थे लोग। बड़े बड़े मूछ वालों को उसने धराशायी कर दिया। तो एक महिला के बारे में जो गलत मान्यता हमारी ज़िंदगी में थी वो हमारे ही जीते जी, कोई 2-4 पीढ़ी की बात नहीं। ये पिछले 50 सालों में मान्यता किस तरह से भ्रम टूटते गया, क्योंकि भ्रम ज़्यादा दिन रहता नहीं। महिलाओं ने अपने को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में साबित करके अपनी योग्यता को, अपने दम को, अपनी प्रतिभा को रख दिया। जबकि चूल्हा फूंकन बोलते थे, चूल्हा फूंकेगी क्या करेगी, क्या पढ़ाओगे उसको, क्या फ़ायदा है इसको पढ़ाने से, ऐसा बोलते थे बाबा, मैं सुना। तो कुल मिलाकर आदमी अपनी मान्यताओं में किस तरह से भ्रमपूर्वक जीता है, तो आपने देखा। अभी इस तरह के 1000 मामले हैं, ये तो 2-4 मामले उदाहरण के लिए हम लोग अभी ध्यान में लाए। इस तरह के 1000 मामले जो सही नहीं है, भ्रमपूर्ण है, लेकिन ये भ्रम जो है चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। अब एक छोटी सी बात और, कि आत्मा में सत्य का अनुभव होता है। इसको आत्मा को क्या कहते हैं, बल, आत्मबल, ऐसा शब्द उपयोग करते हैं। जब ये आत्मा का बल गति करेगा तो उसको शक्ति बोलेंगे। तो आत्मशक्ति, आत्मशक्ति क्या है बताइए। भी अव्यक्त तो होगा ना। ये बल्ब को, पंखे को एक ताकत मिली, बिजली की ताकत, तो क्या हुआ, पंखा क्रिया करना शुरू कर दिया, घूमना। रात के समय बिजली की ताकत या बल्ब में आप ले जाएंगे, उसके सामने बल्ब लगा, क्या करेगा, बल्ब प्रकाश देना शुरू कर देगा, परिणाम है। तो इसी तरह से आत्मा जब गति करे तो क्या होता है, अव्यक्त होगा। कैसे अव्यक्त होगा उसको बाद में देखेंगे, तो एक लंबा मुद्दा है। अव्यक्त होगा तो उसको क्या कहते हैं, प्रामाणिकता। प्रामाणिकता एक शब्द है, भाई स्थिति में 2 काम है आत्मा के। आत्मा भी ठलहा बैठा है ऐसा नहीं, भारत का राष्ट्रपति चुप बैठा है ऐसा नहीं, उसको भी काम रहता है। हम लोग नहीं जानते, लेकिन काम तो है वहाँ। इतने बड़े पद में इतना पैसा सम्मान दे के फोकट में आप थोड़े बिठा लेंगे। प्रधानमंत्री खाली बैठा है ऐसा लगता है। हम लोग तो 9 बजे सो जाते हैं, प्रधानमंत्री लोग 2-2 बजे रात तक नहीं सोते गरीब में, वो मिलने वालों की लाइन लगी रहती है। तो ये आत्मा जब अव्यक्त हो, प्रकट हो, तो कैसा, प्रामाणिकता। एकदम सही सही आदमी अव्यक्त होता है, गलती नहीं करता। आत्मा का बल आपके साथ है तो आत्मा का क्या करेगा, सत्य में अनुभव, ये आत्मा का एक काम है। उस अनुभव की रोशनी में जब आत्मा अपने को अभिव्यक्त करे, बहेगा, दौड़ेगा, गति करेगा, तो प्रामाणिकता के रूप में दौड़ता है। ठीक, इतना हुआ। अब एक लाइन की बात और, वो क्या है, भ्रमों के बारे में, स्त्री के बारे में, इतिहास के बारे में, बहुत सारे भ्रमों की यात्रा करते हुए हम ही लोग आए हैं। हो सकता है उस ज़माने में, दुर्योधन के, रावण के ज़माने में हम ही लोग तो रहे होंगे, और क्या पता। अब नया शरीर लेके आ गए, और कहाँ से नया आदमी आएगा, क्योंकि इतना कलप के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जरूर हम लोग जुड़े होंगे, उस समय पैदा हुए रहेंगे, याद तो नहीं है। तो इस तरह बहुत सारे भ्रमों से गुजरते हुए हम लोग आए हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम क्या है उसको बताइए। रावण को आपने देखा, दुर्योधन को आपने देखा, भारत के इतिहास को आपने देखा। सबसे बड़ा भ्रम दुनिया के इतिहास का जो बड़ा से बड़ा भ्रम है वो क्या है? बस एक मान्यता कि मैं शरीर हूँ। अपने को शरीर मान करके जीवन को जीना, ये दुनिया का बड़ा से बड़ा भ्रम है। इससे बड़ा भ्रम दुनिया के इतिहास में दूसरा आपको से निकाल नहीं पाएंगे। दुनिया का बड़ा से बड़ा कि मैं शरीर हूँ, क्योंकि
हर जिंदा आदमी के साथ शरीर लटका हुआ है, और शरीर क्या है उसको समझे बिना हमने शरीर को अपना स्वरूप मान लिया। और मैं क्या हूँ, ये मैं अलग चीज़ है और शरीर अलग चीज़ है। मैं बिल्कुल अलग चीज़ और शरीर एकदम अलग चीज़ है। कैसे अलग है? जैसे दूर से आप सड़क में खड़े होकर देखिए तो एक कार जो है दौड़ते हुए सड़क में आती हुई दिखाई पड़ती है। हम क्या कहते हैं, बस आ रही। हमको बस में बैठा हुआ ड्राइवर दिखता है क्या? खाली बस दिखती है। वो तो जब गाड़ी हमारे सामने आ जाती है और गाड़ी रुकती है और दरवाज़ा खोल कर ड्राइवर नीचे उतर जाता है, तब हमको दिखाई पड़ता है कि अरे भैया, बस को चलाने वाला ड्राइवर अलग है और ये बस नाम की चीज़ अलग है। लेकिन दूर से आप देखेंगे तो आपको बस चलती हुई दिखती है, बस का ड्राइवर आपको बिल्कुल नहीं दिखता। इसी तरह मैं और शरीर साथ साथ रहते हैं। ये मैं जो है जीवन है, ये ड्राइवर है, चलाने वाला है, और शरीर एक बस की तरह है। शरीर दिखता है और ये उसको चलाने वाला मैं, उसको चलाने वाला जीवन आपको दिखता है, शरीर दिखता है। तो धीरे धीरे जिस मैं ने इस शरीर को अपनी ताकत से जीवंत किया, उसी शरीर को सम्मोहित होकर के अपना स्वरूप मान लेता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा भाव है। और चूंकि दोनों साथ साथ रहते हैं, उसका उदाहरण हम में से हर आदमी उसका उदाहरण। हमारे साथ जीवन भी है, हमारे साथ शरीर भी है। जब जीवन और शरीर दोनों साथ साथ होते हैं तब हम उसको आदमी कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जब तक जीवन के साथ शरीर ना हो उसको आदमी नहीं कहेंगे। खाली जीवन हो तो हम उसको भूत प्रेत कहते हैं, देवता कहते हैं, पितर कहते हैं, पितर पाठ है, आदमी नहीं कहते। बिना शरीर का जो जीवन है वो आदमी नहीं कहते। और खाली शरीर हो उसमें जीवन ना हो, मिट्टी हो गया बोलते हैं, उसको आदमी बोलते हैं, ये तो मिट्टी है। तो बिना शरीर का आदमी अगर हो तो उसको हम माटी बोलते हैं, माटी में दफना देते हैं, जला देते हैं। और बिना शरीर का जीवन हो रहता है बेचारा, हो सकता है यहाँ बहुत सारे जीवन आए होंगे अभी, तो उसको हम आदमी नहीं कहते, उसको भूत प्रेत देवता पितर कुछ भी दूसरा नाम दीजिए, आदमी नहीं। आदमी तभी होता है जब मैं और शरीर, जीवन और शरीर एक साथ हो, तब वो आदमी कहलाता है। अब ये आदमी क्या चीज़ है उसको हम लोग अगले से देखेंगे। अभी आप जीवन विद्या पढ़ते रहे, इसमें एक सर्वशक्तिमान सत्ता की बात है। अगर आप बहुत पुराने ग्रंथों को, ये ऋषियों का अनुसंधान है, हजारों साल की परंपरा की मेहनत का फल है कि उन्होंने अपनी तरफ से एक सर्वशक्तिमान सत्ता है ऐसा तो डंके की चोट पे कहा। बहुत पुराने ग्रंथों को उठा के आप देखिए। अभी वैज्ञानिक युग में जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी स्वाहा की इस सच्चाई को खोजने के लिए, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। एक सर्वव्यापी सत्ता है, एक ऐसी सत्ता जो कण कण में विराजमान है। तो एक बहुत बढ़िया शब्द देवी की स्तुति में अभी आप लोग सुने होंगे, दिव्य ज्ञान। इसको दैवी ज्ञान कहते हैं, एक डिवाइन नॉलेज। तो वो दैवी ज्ञान क्या है, इसका बार बार वर्णन आया है शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में। लेकिन ऐसा उंगली रख के ये है दैवी ज्ञान। अभी जो आप सुन रहे हैं ना, जिस सत्ता की बात, आदमी की बात, आदमी के जीवन की बात, जीवन के अंगों की बात, उसकी महिमा की बात, उंगली रख के बताने वाला ये दैवी ज्ञान। शब्द आपने सुना होगा। उस दैवी ज्ञान का स्वरूप क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसकी वर्किंग कार्य प्रणाली कैसी है,
हमारी ज़िंदगी के साथ उसका रिश्ता क्या है, और उस ज्ञान को समझ के आचरित करके हमारे जीवन में उसका फल परिणाम क्या आता है, इसकी इतनी एक एक पाई पाई इंच इंच ऐसी सुंदर विवेचना है, ऐसी सुंदर अभिव्यक्ति है। एक लाइन भी कोई बात आपको पकड़ में आ गई, तबीयत तरबतर हो जाती है। जब किसी आदमी को मारना हो ना, तो तैयारी तो बहुत करनी पड़ती है, हजारों गोला, हवाई जहाज, बम, टैंक, बंदूक, तलवार। लेकिन वास्तव में एक आदमी को मारने के लिए 100 गोलियों की, 100 तलवारों की ज़रूरत पड़ती है क्या? बस एक गोली ठीक से लग जाए किसी को दिल में, एक ही गोली में आदमी पार हो जाता है। एक बार तलवार का वार ठीक से गले में ठीक से पड़ जाए तो आदमी एक ही बार में पार हो जाता है। तो ये तो शास्त्र है, एक अनुसंधान है। इसमें तो हजारों तरह की बातें आई हैं, जिसमें से कुछ को अभी आप लोग सुन रहे हैं। अगर एक बात भी ठीक से आपके दिल को लग गई तो आदमी पार हो जाता है उतने में। एक बात, एक गोली ठीक लगनी चाहिए, ये इसकी महिमा है। हालांकि जब कोई युद्ध में जाता है तो एक गोली धर के नहीं जाता, 1000 गोलियां धर के जाता है, और धुआंधार गोलियां चलाता भी। उसको पता है कि हर गोली आपको नहीं लगेगी, लेकिन 100 गोली ऐसा घुमा के चलाऊंगा, एक आध गोली तो लगेगी। एक गोली लगी तो पार हो जाता है आदमी। तो इसी तरह इसमें बहुत कोणों से, बहुत आयामों से, बहुत तरह से एक सच्चाई की तरफ इशारा करने की कोशिश है। एक बात भी ढंग से लग जाए। संस्कृत भाषा में कहावत है इस विद्या के बारे में। विद्या माने, पुरानी परिभाषा में आप जाएंगे, या विद्या सा विमुक्तये। विद्या वह है जो आपको मुक्ति प्रदान करे। झंझट, दुख, परेशानी, चिंता, भय, भ्रम से छुड़ा दे, उसका नाम विद्या है। उस विद्या की महिमा को बताते हुए क्या कहा गया? न चोर हार्यम। चोर आएगा तो इस विद्या की चोरी नहीं कर सकता। न राजहार्यम, राजा हरण नहीं कर सकता। आज अगर अनाज के भंडार आपके पास हैं, अभी आपने देखा ना, कहीं 9 करोड़ की दाल, कहीं 3 करोड़ की दाल सरकार उठा के ले गई, आप क्या कर लोगे? राजा ले जा सकता है, उसके पास ताकत है। न चोर हार्यम न राजहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है। न भातृभाज्यम न च भारकारी, और न तो भाई इस ज्ञान का, इस विद्या का बंटवारा ले सकता, और इसका एक पैसा वजन आपके सिर के ऊपर नहीं रहेगा। और एक खूबी है, वयो कृतो वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। जितना खर्च करेंगे सांसारिक संपत्ति कम होते जाती है। इस विद्या को जितना खर्च करिए, बांटिए, और बढ़ते जाएगी। ये खूबी है। ऐसी चीज़ सारी दुनिया में ऐसी एक भी चीज़ है तो आप बताइए, एक भी वस्तु नहीं। वो सिर्फ ये दैवी ज्ञान है, जिस ज्ञान को आजकल बोल चाल में हम लोग विद्या कहते हैं। विद्या माने जीवन विद्या। आज के ज़माने में एक और बहुत बड़ा विज्ञान विकसित हुआ है, ये पदार्थ का विज्ञान, जिसको आज हम साइंस कहते हैं। उसको बोल चाल में हम वस्तु विद्या कह सकते हैं। तो जीवन विद्या और वस्तु विद्या, ये 2 विद्या समझने लायक है। इस चर्चा में इन दोनों विद्याओं का बहुत बहुत सुंदर, बहुत संतुलित, पूरकता के ढंग से प्रतिपादन है। तो कल जहाँ से हम चले थे कि जीवन आखिर बनता कैसे है। एक परमाणु, वो परमाणु को आप हम बनाते नहीं हैं। परमाणु कोई बनाने की चीज़ नहीं, वो बना बुनाया पहले से अस्तित्व में। 2 तरह के परमाणु जो दिखाई पड़ते हैं, भूखे परमाणु जो अपने भीतर कुछ अंशों को
समा लेना चाहते हैं और अजीर्ण परमाणु जो अपने में से कुछ अंशों को काटकर बाहर फेंकना चाहते हैं। तो इस भूखे और अजीर्ण परमाणु के बीच एक कल्पना आदमी के मन में होती है कि एक तीसरा परमाणु भी होना चाहिए। कैसा परमाणु? जो न तो भूखा है और न तो जो अजीर्ण से ग्रस्त है, जिसको हम तृप्त परमाणु कहते हैं, जिसको हम गठन पूर्ण परमाणु कहते हैं। माने गठन पूर्ण माने जितने अंश समाना है समा गया, जितने अंश कट के अलग होना है हो गया। अब एक भी अंश न तो समाने के लिए कोई गुंजाइश है, न काट के फेंकने की जरूरत है। ऐसे परमाणु को हम तृप्त परमाणु कहते हैं। ऐसा परमाणु जीवन पद में संक्रमित होकर जीवन बन जाता है। जीवन पद में आने के बाद 5 अक्षय बल और 5 अक्षय शक्तियों से संपन्न हो जाता है। माने जीवन में 5 अक्षय बल हैं और 5 अक्षय शक्तियाँ हैं। तो उन्हीं 5 अक्षय बलों की चर्चा कल से लेकर आज तक हम और आप करते रहे। वो क्या है बताइए एक लाइन में? 5 अक्षय बल क्या क्या है? मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। ऐसा 5 टुकड़े में सुनने पर ऐसा मत सोचिएगा कि 5 अलग अलग एक साथ है ना। जैसे शरीर का वर्णन हम करते हैं, सिर है, गला है, छाती है, पेट है, हाथ है, पैर है, तो अलग अलग टुकड़े में है क्या? वो शरीर में सब एक साथ होता है। समझने की सुविधा के लिए इतने हिस्से को हाथ बोल दिए, इतने हिस्से को पैर बोल दिए, इतने हिस्से को जंघा बोल दिए। हमारे समझने की सुविधा के लिए इतने भाग को दिया हुआ नाम है, लेकिन होने के ढंग से सब एक साथ है। तो इसी तरह ये 5 अक्षय बल एकदम साथ साथ हैं। उनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए हमने अलग अलग नाम दे दिए। आपके घर में 4 लड़के हैं, एक ही परिवार में 4 बेटे हैं आपके। एक आदमी के शरीर का इलाज करता है तो उसको नाम दे, डॉक्टर है। एक बेटा आपका मशीन को ठीक करता है, हमने उसको नाम दे दिया, इंजीनियर है। एक बेटा कानून कायदा जानता है, उसको हमने कह दिया वकील है। तो क्या अलग अलग जात के हैं क्या? अरे एक ही आदमी के 4 बेटे हैं। अलग अलग काम के आधार पर हम लोगों ने उनका नामकरण कर दिया है। डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, सब नाम है। तो इसी तरह से ये बल जो काम करता है, एक बार दोहरा दें फिर से एक लाइन में। मन 2 काम करता है, चयन और आस्वादन, चुनना और उसका स्वाद लेना। वृत्ति जो है 2 काम करती है, तुलन माने तौलना और विश्लेषण करना। तौलना 6 प्रकार से होता है, क्योंकि बहुत सारी जिंदगी की बातों को आप किलोग्राम में नहीं तौल सकते। मैं आपको प्यार करता हूँ, कितना प्यार करते हो? 5 किलो करता हूँ, ऐसा कोई बोलते हैं क्या? मैं आपसे स्नेह करता हूँ, कितना? 5 मीटर स्नेह करता हूँ, ऐसा कोई कपड़े नापे जैसा नापते हैं क्या? आपके पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये बात सच्चाई है। वाकई मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं स्नेह करता हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। आप लोगों ने इतनी सेवा की, एक अनजान आदमी पर इतना आपने ध्यान दिया, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। कितना कृतज्ञ हूँ उसको मीटर में नाप के बताएंगे क्या? तो वो नापने का तरीका क्या है? वो है आदमी के विचार। विचारों के द्वारा हम उसको नाप देते हैं और उनको हम लोगों ने अलग अलग नाम दिए। तो हमने क्या कहा? ये जो वृत्ति जब गति करे, वृत्ति की गति को हम शक्ति कहते हैं। वृत्ति में कौन सी ताकत है? विचार की ताकत है। विचार दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत है। सारी दुनिया का नक्शा बदलने में विचारों ने बड़ा से बड़ा काम किया है। विचारों ने क्रांति कर दी है दुनिया में।
आपकी ज़िंदगी में भी जो बड़ा से बड़ा परिवर्तन आता है वो विचारों की वजह से। कैसे होता है? जैसे विचार होंगे उसी के मुताबिक आप काम करेंगे, जैसा काम करेंगे वैसा परिणाम आता है। दुनिया में जो भी फल परिणाम आपकी हमारी ज़िंदगी में आता है वो हमारे विचारों का फल है। उन विचारों का जन्म कहाँ से होता है? उन विचारों का आधार कहाँ पे है? या तो कोई भ्रमपूर्ण मान्यता हमको विचार करने के लिए प्रेरित करती है, या कोई सच्ची बात आप जानते हो, सही को समझते हो, तो वो सही ज्ञान आपको विचार करने के लिए प्रेरित। उसके बिना विचार क्या करेगा? प्रेरणा, विचारों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है? या तो भ्रम का दबाव या फिर ज्ञान की स्फुरणा। ज्ञान का दबाव नहीं होता, ज्ञान की स्फुरणा होती, तरंग। जैसा आप अपने बेटे को प्यार करते हैं, उसमें कोई दबाव है क्या? भारी भारी लगता है, अरे क्या बताऊं, परेशान हूं बाबा, अरे बेटे को प्यार करना पड़ता है मुझको दिन भर। ऐसा कोई आदमी बोलता है? कोई माँ बोलती है मैं तो परेशान हूँ अपने बच्चे को प्यार करते करते। बल्कि दिन भर में सबसे ज़्यादा खुश वो उसी समय होती है जब अपने बच्चों को प्यार कर रही होती है। तो उसका भार नहीं होता, उसकी स्फुरणा, एक तरंग होती है, लहर होती है। तो अगर फल परिणाम को बदलना हो, हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा परिणाम आता है जो हमको पसंद नहीं है और जिसको हम बदलना चाहते हैं, तो परिणाम की गर्दन मत पकड़िए, पकड़ में नहीं आएगी। उसकी जड़ को पकड़िए, वो विचार है। और विचारों की भी जड़ कहाँ पे है? या तो कोई भ्रमपूर्ण मान्यता है और या नहीं तो कोई सही ज्ञान है। एक बहुत गंभीर बात कि अगर आप अपने खेत को खाली छोड़ दिए 4 महीना बरसात में, आपने कुछ उसमें नहीं लगाया, तो आप बेफिक्र हो जाइए, फिर उसमें कचरा जो है अपने आप इतना बड़ा पैदा होगा। धान बोए हैं तो गरीब इतना बड़ा होगा धान, जिसमें खाद डाले हैं, मिट्टी डाले हैं, जुताई किए हैं, और जिस खेत को खाली छोड़ दिया इतना बड़ा कचरा पैदा होगा। क्योंकि ज़मीन में फर्टिलिटी है, पैदा करने की ताकत है। आप अगर बढ़िया चीज़ नहीं लगाएंगे, कचरा अपने आप होगा। अगर आपकी ज़िंदगी में ज्ञान जैसी कोई कीमती चीज़ नहीं रही, ये अंतःकरण भी तो एक खेत है, तो कचरा जो है, कचरा माने भ्रम, कचरा माने चिंता, कचरा ना माने मिसकॉन्सेप्ट, गलत सलत मान्यताएं, वो अपने आप जड़ पकड़ लेंगे और वो आपकी पूरी ज़िंदगी को घुमाते रहेंगे। भ्रमपूर्वक जो भी करेंगे, ज़्यादा संभावना यह है कि आप किसी गड्ढे में जाएंगे, दुख पाएंगे, परेशान होंगे। और आदमी किसी तरह से परेशान होना नहीं चाहता। तो ऐसा करते करते जीवन को समझने की ज़रूरत क्या आ गई? क्योंकि हम सब जीवन हैं। रामायण में आप राम की कथा पढ़ते हैं, भागवत में आप कृष्ण भगवान की कथा पढ़ते हैं, जीवन विद्या में आप अपनी कहानी को पढ़ रहे हैं। वो जीवन आपका अपना होना है, आपका अपना स्वरूप है, आपकी अपनी महिमा है। उस जीवन के बच को आप कहाँ जाएंगे? बहुत लोग हैं देश में विदेश में जो किसी रामकृष्ण की कहानी को नहीं सुने, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई जिंदा आदमी है जिसके पास ज़िंदगी ना हो? एक भी आदमी ऐसा बताइए जो जिंदा है और उसके पास कोई जीवन नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास जीवन है, उस जीवन की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है। दिस इज़ पॉसिबल। ये संभव है कि आपने ध्यान न दिया हो। उसका परिणाम क्या होता है बताइए। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि आप कलकत्ता गए, अब पैसा तो रखे ही, बाहर जाएंगे, अब गर्मी आई, पसीना पहुँचते हो, पैसा को इस जेब में रखिए, पान खाते रहे, इधर उधर घूमते रहे, पत्रिका। अब टिकट के समय जेब को देखे तो पैसा नहीं है। अरे बाप रे, कोई पैसे को चोरी कर लिया या कहीं गिर गया। हे भगवान, इस अनजान जगह में कोई जान पहचान का नहीं है, प्लेटफार्म में एक पैसा नहीं, अब मैं क्या करूं? परेशानी के मारे, व्याकुलता के मारे आपको पसीना छूट जाता है।
अब आप परेशान होके, चिंतित होके पसीना पोंछने के लिए ऐसा रुमाल निकाल, एल सारा पैसा जो है उसी के साथ। तो जब आप उस जेब के पैसे को भूल गए थे तब भी पैसा आपके पास था, लेकिन आप सिर्फ भूल गए थे। उस भूलने के कारण आप डर के मारे, चिंता के मारे पसीना पसीना हो। और अब जब पैसा आपको दिख गया बगल वाली जेब में, तब भी पैसा आपके पास है। अभी कुछ मिल गया ऐसा नहीं, याद आ गया और खुशी के मारे आप एकदम हल्का हो, 1 सेकंड लगा। जबकि दोनों स्थितियों में, जब आप भूल गए थे तब भी और जब आपको याद आ गया तब भी, दोनों स्थितियों में पैसा आपकी जेब में ही था। इसी तरह अपने जीवन की सच्चाई को आप भूल करके भी जी सकते हैं। यू आर फ्री टू डू दैट। आप भूलने के लिए स्वतंत्र हैं, आप मालिक हैं बाबा, आपको कौन बाध्य करेगा। आप अपने जीवन की सच्चाई को भूल कर भी जी सकते हैं। उसमें होगा क्या? पसीना पसीना हो जाएंगे आप, डर के मारे, चिंता के मारे। और जब आपको याद आएगा, अरे बाप रे, इतनी बड़ी महिमा जीवन के रूप में मेरे ऊपर प्रतिक्षण बरसती है, इतना याद आते ही आप खुशी से तरबतर हो जाए। कुछ मिल जाएगा, कोई जीवन मिल जाएगा ऐसा थोड़ी हो, तो पहले से मिला हुआ है, अब क्या मिलेगा। कोई जीवन मिलता है ऐसा नहीं हो, तो मिल ही चुका है। आज हम सब जीवन हैं, वो मिला ही हुआ है, लेकिन उस महिमा को भूल करके जीना भी संभव है, जैसा कि आज हम जी रहे हैं। भगवान भी कुछ नहीं करते, भाई आपका पैसा है, आपकी ज़िंदगी है, आप भूल के जिए, आप याद करके जिए, आप स्वतंत्र हैं। भगवान उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाते। आपने पैसा कमाया, व्यापार से कमाया, नौकरी से कमाया, और कुछ काम करके कमाया, अब पैसा आपकी जेब में है, अब आप स्वतंत्र हैं। अब कोई सरकार आपको ये बोलने नहीं आएगी कि जो तनख्वाह पाए हो उसमें ऐसा ऐसा खर्च नहीं करोगे, ऐसा ऐसा करोगे, ऐसा कोई सरकार नहीं बोलेगी। अब पैसा आपके पास है, आप पैसे के मालिक हैं। अच्छा करिए, बुरा करिए, उड़ाइए, फेंकिए, दान दीजिए, जो आप करें। जिस कंपनी ने आपको तनख्वाह दी है, जिस कंसर्न ने आपको प्रॉफिट दिया है, वो ये बोलने नहीं आता कि तुम ऐसा ऐसा मत करो, क्योंकि अब पैसा आपके पास है, आप मालिक। जो ज़िंदगी हमको मिली है उसकी मालिक हम हैं। भगवान भी उस मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जीते हैं पूरी तरह से हमारे ऊपर है, लेकिन एक मुद्दा ज़रूर है जिससे आदमी बच नहीं सकता। वो क्या है? जैसा आप कर्म करेंगे, कर्म करते समय तो आपको आज़ादी है, डू व्हाट एवर यू लाइक, जो इच्छा हो करिए, लेकिन फल भोगते समय आप बंधे, परतंत्र। आप अगर चाहें तो आज दिन में 4 बार खा सकते हैं। आपको खाने से, भैया बड़े आदमी हैं बाबा, आपके पास पैसा है, होटल खुला है, घर में बोलेंगे तो घर वाले बनाएंगे, लेकिन अब ज़्यादा खाने के बाद जब पेट दर्द करेगा, उसको भोगना आपकी मजबूरी। खाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कर्म के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके बाद फल भोगना मजबूरी है। तो इसलिए फल तो मुझे को भोगना है। खाने का शौक़ होता है, लेकिन फल तो मेरे को भोगना है। उस डर के मारे मैं फल को सोच करके अभी खाने के मामले को कंट्रोल में रखता नहीं, बस इतना खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाता, क्योंकि पेट दर्द करेगा। कोई आदमी गुस्सा तो इतना आता है कि इसको गोली मार दो उठा। जब हम नाराज़ होते हैं, ऐसी इच्छा होती है भूंक दूँ बंदूक, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक बार बंदूक चला दिया और फिर खुदा न खास्ता मर गया आदमी, अरे तो मरने वाला तो मर जाएगा, मैं तो पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ जाऊँगा। वो परिणाम जो है, बड़े बड़े राजा, जमींदार, मालगुजार एक छोटा सा अपराध करके सारी ज़िंदगी सड़ गई, ज़मीन जायदाद, जमींदारी, ज़िंदगी खराब हो गई बेचारों। तो कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र है आदमी। तो दोनों हिस्से को सोच लीजिए। जो भी आप करते हैं, आप जो कर रहे हैं, कल जाके उसका फल क्या होगा, उसके बाद आप करिए। इसीलिए एक विवेक, एक समझदारी की ज़रूरत पड़ती है। वो समझदारी क्या है? कौन सी समझदारी के द्वारा हम गवर्न होते हैं, किस समझदारी के द्वारा हम नियंत्रित होते हैं, गाइडेड होते हैं, प्रेरित होते हैं? कौन सी समझदारी? वो समझदारी हमारी अपने आप के बारे में, अपने आप के बारे में माने अपनी ज़िंदगी के बारे में,
अपने जीवन की सच्चाइयों के बारे में। उन्हीं सच्चाइयों को समझदारी के नाम पर, ज्ञान के नाम पर हम अभी पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक बात आई। अब जीवन बनता कैसे है, बहुत टेक्निकल मामला है, क्योंकि शास्त्र में या विज्ञान में हमारे देश के, कल आपसे चर्चा हुई थी, हमारे देश के जो बड़े से बड़े मूर्धन्य वैज्ञानिक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT दिल्ली के प्रोफेसर, जो सारी दुनिया में जाकर विज्ञान विषय पढ़ाते हैं, वो लोग सब आए थे बाबा जी के यहाँ, नागराज जी बाबा के यहाँ अमरकंटक। ऐसा ही शिविर हुआ 8 दिनों में। बाबा जी ने जब इस विषय को प्रस्तुत किया तो सन्न रह गए, एक शब्द राम नहीं बोले। आखिर में बोले कि बाबा, हमारे विज्ञान में इस तरह की कोई बात अभी तक हम पढ़े सुने नहीं, हम क्या बोलेंगे। न धर्मशास्त्र में है, न विज्ञान में है, एक अनुसंधान है। धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई में, किताबों में बात आ जाएगी। हम लोगों का सौभाग्य है कि अभी हम लोग शुरू के वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने जीवन के सत्य को सुना। तो बाद में हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमारी इच्छा, हमारी मर्जी। तो ऐसा जीवन जो तैयार होता है 5 अक्षय शक्ति और 5 अक्षय बलों से संपन्न हो जाता है। शक्तियाँ क्या है? मन की शक्ति आशा है, वृत्ति की शक्ति विचार है, चित्त की शक्ति क्या है? चित्त की शक्ति है इच्छा। चित्त माने फोटो बनता है, चित्र बनता है, चित्र को देख के कई बार इच्छा हो जाती है, ऐसा मकान लूँगा, ऐसा कपड़ा लूँगा, रसगुल्ला खाऊंगा। ये फोटो जो है हमको प्रेरित करती है। और बुद्धि की शक्ति संकल्प फाइनल डिसीजन कर लेता है, ऐसा मुझको करना ही है डेली का। किसी भगत सिंह ने देश की हालत को देखकर तय कर लिया, मरूंगा तो जीऊंगा तो भारत को आज़ाद करना है। किसी गांधी जैसे आदमी ने तय कर लिया किसी भी कीमत पर, दिस वे और दैट वे, भारत को आज़ादी चाहिए। उसके लिए सारी ज़िंदगी लड़ते रहे। संयोग की बात है, सौभाग्य की बात है कि वाकई शुरू में जो बात असंभव लगती थी सही हो गई। बाबा 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए। तो संकल्प ऋतंभरा कहते हैं, ऋत माने सत्य, प्रज्ञा के अर्थ में है। सही को समझना, निर्णय लेना, ये 2 काम बुद्धि के हैं। और आत्मा में सत्य को अनुभव करना और प्रस्तुत होंगे, जब अभिव्यक्त होंगे तो प्रामाणिकता के ये 10 क्रियाएं, 5 अक्षय बल और 5 अक्षय शक्तियाँ, ऐसा मिलके जीवन का स्वरूप बनता है। माने मेरा स्वरूप बनता है, माई सेल्फ, मैं खुद। ऐसा कितनी बड़ी बात है। मेरे आपके पास जो ताकत है ज़िंदगी को कभी ख़त्म ही नहीं होती। आप बचपन से सोच रहे हैं ना, अब बहुत सोच गया, अब मेरे पास सोचने के लिए कोई विचार नहीं। ऐसा होता है? फालतू हो, सार्थक हो, निरर्थक हो, निरंतर विचार करते हैं, निरंतर चित्र बनता है, निरंतर आपका मन एक के बाद एक नई नई उम्मीदों को लेकर के दौड़ता है। सुखपूर्वक जीने की उम्मीद, सुखपूर्वक जीने की आशा, ये मन है आपका जो काम करता है। तो अब यहाँ तक आ गए। अब एक छोटी सी बात पर ध्यान देवें कि जब कोई बड़ा आदमी आता है, जैसे प्रधानमंत्री आए, तो प्रधानमंत्री कोई अकेले आपके गांव में आएंगे? जब प्रधानमंत्री आते हैं तो कितना बड़ा लाव लश्कर आता है, आपने देखा? राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो रायपुर आने वाले थे। अब इतनी तैयारी कि 40,000 तो पुलिस आई थी सुरक्षा के लिए। पूरा रायपुर शहर पुलिस वालों से पड़ गया। और DIG और IG और पुलिस के अधिकारी और मंत्री और संतरी, खैर वो नहीं आए। 12 बजे रात को मैसेज आ गया कि नहीं आ रहे। तो एक बड़ा आदमी आता है तो भाई उसके साथ कोई उसका सहयोगी, साथी, नौकर चाकर कोई तो आएगा। अब भाई राजीव गांधी आके कोई ज़मीन की खुदाई का काम, आपके यहाँ पेड़ लगाने, फ़ोटो खिंचाने का काम करेंगे?
चलो राजीव गांधी 25 ठो पेड़ लगाए, ऐसा आज तक आपके यहाँ किए? एक तो आए ही नहीं। हो सकता है भारत का कोई प्रधानमंत्री शायद इस घूंचापाली गांव में नहीं आया होगा, हो सकता है और 150 बरस तक न भी आए। अच्छा, आएगा भी तो क्या दिन भर बनी करेगा आपके यहाँ? तो जब कोई बड़ा आदमी आता है, कोई बड़ी ताकत आती है, तो उसके साथ कोई साथी सहयोगी जरूर आता है। तो और कोई हो न हो, एक ऐसा साथी, एक ऐसा सहयोगी जीवन के साथ जो निरंतर उसके साथ रहता है, जब तक उसका वश चले, साथ रहता है और जीवन के मुताबिक वो काम करता है। क्या है ऐसा सहयोगी बताइए? आपकी ज़िंदगी के साथ आपको मदद करने वाला, जीवन की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करने वाला कौन सा सहयोगी? शरीर है आपका। आत्मा तो स्वयं जीवन का केंद्र है, वो तो आप स्वयं हैं। आत्मा तो आपको मदद करने वाला, सहयोग करने वाला, जो हमेशा आपके साथ जब तक उसका वश चलेगा, क्योंकि शरीर बेचारे की सीमा है, जब तक उसका वश चलेगा आपकी सेवा करता है, वो आपका शरीर है। जैसे गाड़ी होती है ना, जब तक गाड़ी जो है खटारा नहीं हुई है, बिगड़ के कबाड़ में ना चली जाए, तब तक रोज़ आप उसको चलाते हैं, दौड़ाते हैं। तो इसी तरह ये शरीर हमारे जीवन का हमारा सबसे बड़ा सहयोगी, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। जब जीवन भी हो और उसके साथ शरीर भी हो, तब उसको क्या कहते हैं? दोनों एक साथ हो, मानव, मनुष्य कहते हैं। मनुष्य का मतलब इतना ही है कि जिसके पास जीवन भी है, जीवन रूपी 5 अक्षय बल और 5 अक्षय शक्तियाँ भी हैं, और उसके साथ सहयोग करने के लिए शरीर भी है। दोनों चीज़ें एक साथ हैं, तब हम उसको आदमी, मानव, मनुष्य ऐसा कहते हैं। एक बहुत पुरानी बात आपको याद है? इस धरती में जो पहला आदमी आया, हमारे शास्त्रों के मुताबिक उनका नाम मनु था, और हम लोग उसी मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। पहला आदमी धरती में जो भी आया होगा, जितने लाख बरस पहले आया होगा, धर्मशास्त्रों की बात नहीं कहता, वैज्ञानिकों का अभी जो हिसाब है उसके मुताबिक आज से 40 लाख बरस पहले आदमी इस धरती पर आया था, और जो पहला आदमी था उसका नाम मनु था। वो सम्राट हुए, महाराज मनु कहते हैं। तो हम लोग उसी खानदान में पैदा हुए हैं, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य का स्वरूप क्या है? जीवन और शरीर का साथ साथ होना। जब ऐसा संभव होता है, ऐसी स्थिति बनती है, तब उस सच्चाई को, उस वास्तविकता को हम मनुष्य ऐसा नाम देते हैं, मानव ऐसा नाम देते हैं। वो मानव कौन है? कौन है मानव? अरे हम सभी लोग मानव हैं बाबा, और उससे बाहर हम कहाँ जाएंगे? हम हैं वो आदमी, हम वो मनुष्य हैं। तो अब दो चीज़ें, दोनों का कैसा रिश्ता है उसको देखिए। अनिवार्य, जैसे आप जानते हैं आजकल 5-5 लाख रुपए की पेन आती है, होगी 5 लाख की पेन मान लिया, लेकिन अगर 5 पैसे की स्याही ना हो तो उस पेन को आप उपयोग कर पाएंगे? जैसे पेन और स्याही का अनिवार्य संबंध है। 5 लाख की गाड़ी आपकी खड़ी है दरवाजे पे, अगर 50 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल ना हो तो आपकी गाड़ी चलेगी? जैसे गाड़ी को चलने के लिए अनिवार्य रूप से पेट्रोल चाहिए, चाहे 5 लाख की पेन हो, 5 पैसे की स्याही उसमें रिफिल चाहिए, तब वो पेन चलेगी। वो दोनों का अनिवार्य संबंध है, उसके बिना उनके कार्यकलाप, उनकी वर्किंग अधूरी है। इसी तरह से जो जीवन है, जो कि मेरा वास्तविक होना है, स्वरूप है, उस जीवन को क्या चाहिए? शरीर चाहिए। क्यों चाहिए बताइए? अगर शरीर ना हो तो क्या हो जाएगा?
हाँ, कि जीवन अपने को अभिव्यक्त कैसा करेगा, प्रमाणित कैसे करेगा। हो सकता है जितने लोग अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं उससे भी ज़्यादा बिना शरीर के लोग यहाँ पे बैठे होंगे, उससे भी ज़्यादा लोग, क्योंकि ये वो विद्या है जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है उसको सुनने के लिए स्वर्ग के देवता भी उतर के आते हैं, स्वर्ग के देवता। ऐसी विद्या को सुनने के लिए आपके गांव देहात और इलाके के मरे हुए जो जीवन है, जो अभी शरीर ग्रहण नहीं किए हैं, तो जरूर सुनने के लिए आए होंगे। ऐसी चीज़ सब जगह थोड़ी मिलती है सुनने। एक बार की बात है, भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, तो सुबह सुबह बगीचे में बैठे और 4-5 लोग गिन के थे। अब सुबह कौन आएगा, सब अपने काम में लगे हैं। और महावीर ऐसे जीवन के तत्व को बोल रहे थे। फिर उन्होंने देखा, बोले ओहो कितनी भीड़, कितनी भीड़। तो उनके शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप क्या कहते हैं? अरे भाई यहाँ तो गिन के 5 आदमी बैठे हैं और आप कहते हैं भीड़ है। तो भगवान महावीर ने कहा, देखो तुम लोगों की आंखों में खाली शरीर वाले दिखाई पड़ते हैं, ऐसा जीवन जिनके साथ शरीर भी है तुम खाली उन्हीं को देख रहे हो, और उससे कई गुना ज़्यादा बिना शरीर के जीवन यहाँ पर बैठे हुए हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं। मैं उनको भी सुना रहा हूँ, खाली 5 लोगों को थोड़ी सुना रहा हूँ। तो हमारी आँखों से नहीं दिखता, इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है ऐसा आप नहीं बोल सकते। आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भाई मेरी आँखों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बिना शरीर के जीवन को देख सकूं, और इसलिए यहाँ पर और अन्य जीवन है कि नहीं है उसका कोई प्रमाण हमारे आपके पास नहीं। हो सकता है आपसे भी ज़्यादा लोग यहाँ बैठे हों, खड़े हों, खिड़की दरवाजे में बैठ के सुन रहे हों। हो सकता है आपके सिवाय और कोई ना हो, लेकिन मेरी आपकी आंखों में उनको देखने की क्षमता नहीं। तो वो अपना प्रमाण चाहते हैं ना, मैं हूँ। तो उसको प्रमाणित करने के लिए कि जीवन है, उसको प्रमाणित कौन करेगा? शरीर प्रमाणित करता है। शरीर कैसे प्रमाणित करता है? देखिए, ये शरीर चलता है, बोलता है, देखता है, सुनता है, खाता है, इसके द्वारा कोई ताकत इसको चला रही है, नहीं तो शरीर जो है मुर्दा हो जाता है। तो जिस ताकत से ये शरीर चलता है ना, उस ताकत को हम बोलचाल में जीवन कहते हैं। जीवन की शक्ति से ये शरीर चलता है। तो जीवन को अपने प्रमाणित होने के लिए, अभिव्यक्त होने के लिए शरीर की ज़रूरत है। और शरीर को जीवन की ज़रूरत क्यों है बताइए? इस पंखे को बिजली की क्यों ज़रूरत है बताइए? उसके बिना पंखा चलेगा नहीं, लटका रहेगा ऐसा मुर्दा जैसे, उसका 1 पैसे उपयोगिता नहीं। खाली आप पंखा लटका दें और आपके घर में बिजली नहीं है तो बरसों लटका रहेगा बाबा, 1 पैसे का फ़ायदा नहीं, कोई उपयोगिता नहीं। तो इसी तरह जीवन को, शरीर को संचालित होने के लिए, सक्रिय होने के लिए, क्रियाशील होने के लिए जीवन की ताकत चाहिए, और जीवन को अपने को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रमाणित होने के लिए शरीर चाहिए। इस तरह से जीवन और शरीर एक दूसरे के साथ साथ हैं। इसी साथ साथ होने को, साथ साथ विद्यमान होने को हम क्या बोलते हैं? सह अस्तित्व, साथ साथ होना। शरीर भी है, जीवन भी है। ऐसा एक उदाहरण बताइए, कौन है? अरे आप खुद हैं, जिंदा बैठे हैं, आपके पास शरीर भी है और आप जीवन तो है ही। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो बिना जीवन का हो या बिना शरीर का हो, ऐसा एक भी नहीं है। हम लोग जो देख रहे हैं बाबा, बिना शरीर के और बैठे होंगे, उसको अपन नहीं देख पा रहे, लेकिन हैं, सचमुच में आते हैं हम लोग और बहुत मदद भी करते हैं। अच्छे जीवन बिना शरीर के होने के बावजूद मदद भी करते हैं। तो जीवन और शरीर का सह अस्तित्व है, साथ साथ होना है। दोनों को एक दूसरे की नितांत अनिवार्य ज़रूरत है। जीवन को अभिव्यक्त और प्रमाणित होने के लिए शरीर चाहिए। जैसे बिजली है कि नहीं है, उसको कैसा टेस्ट करते हैं? वो होल्डर में एक बल्ब लगा दीजिए और स्विच को ऑन करिए। अगर बल्ब जल गया, आप बोलते हैं हाँ लाइन है। और अभी जैसे वहाँ पे बल्ब नहीं लगा है और पंखा को भी बंद कर दें
तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि बिजली की सप्लाई है कि नहीं। चाहे पंखा चले, चाहे टीवी चले, चाहे बल्ब जले, कुछ भी क्रिया दिखाई पड़ेगी किसी मशीन में, तब हम मानेंगे कि हाँ बिजली की लाइन हमारे घर में है, वरना है कि नहीं है आप भी नहीं बता पाते। तार को देख के, वायर को देख के, डंडी को देख के कुछ पता लगता है कि बिजली है कि नहीं। एक मशीन चाहिए। तो जीवन अपनी ताकत से शरीर को सक्रिय करता है, यह जीवन के होने का प्रमाण है। अगर जब जीवन अलग हो जाता है, शरीर को छोड़ देता है, उसके बाद ये शरीर न तो हिलता है, न डुलता है, न देखता है, न खाता है, कुछ नहीं करता, बस मिट्टी हो जाता है। तो जीवन और शरीर साथ साथ है एक, और जीवन और शरीर का सह अस्तित्व है, और दोनों को एक दूसरे की नितांत आवश्यकता है। जीवन को अपनी प्रामाणिकता के लिए और शरीर को अपने सक्रिय होने के लिए जीवन की जरूरत, और जीवन को प्रमाणित होने के लिए शरीर की जरूरत। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। दो चीजें हैं हमारे साथ। एक तो शरीर है और दूसरा ये जीवन। ठीक, अब जब दो चीज़ें हैं तो दोनों की अपनी ज़रूरतें होंगी। जैसा एक छोटा सा उदाहरण हम लोग लिए थे अभी, कि एक बस आती हुई दिखाई पड़ती है सड़क में, उसमें बैठा हुआ ड्राइवर हमको दूर से नहीं दिखता, बस दिखती। जब पास में आते हैं, अब जब बस का दरवाज़ा खोल के ड्राइवर नीचे उतर जाता है, तब हमको दिखता है कि बस रूपी साधन, बस रूपी गाड़ी अलग है और उसको चलाने वाला ड्राइवर बिल्कुल अलग चीज़। अब दोनों की खुराक भी अलग अलग है। बस को आप डीजल पेट्रोल पिलाएंगे और चलो ड्राइवर को भी 1 लीटर पिला दो, ऐसा करते हैं क्या? 1 लीटर पेट्रोल ड्राइवर को। अरे बाबा, ड्राइवर की ज़िंदगी पेट्रोल से नहीं चलेगी, उसको दाल भात दूध चाय काफ़ी पिलाएंगे तब वो चलेगा। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, शरीर और जीवन, दोनों की आवश्यकताएं एकदम भिन्न हैं। दोनों का स्वरूप कैसा है? ये जीवन जो है हमेशा है, सदा है जीवन, और शरीर कुछ समय के लिए। बस किसी का शरीर आप देखते हैं, कोई बच्चा तो पैदा होने के साथ ही मर जाता है, कोई 2-4 दिन में मर जाता है, कोई 10-5 साल में, और कोई शरीर 100-50 बरस चल लेता है। लेकिन कितना ही अच्छा शरीर हो, उसकी टाइम लिमिट है। आप हमेशा के लिए शरीर को जिंदा रख लें, ऐसा आज तक तो नहीं हुआ है सामान्य तौर पर। अभी इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रयोग हुआ, आप जानते हैं, वो हुआ है मिस्र नाम के देश में। वहाँ कुछ खास बिल्डिंगें बनाई गई हैं जिनको पिरामिड कहते हैं। वो दुनिया की बेहद आश्चर्यकारी बिल्डिंगें हैं। वहाँ अगर किसी मरे हुए मुर्दे को आप रख देंगे, अभी मिस्र के पिरामिडों में वहाँ के जो बड़े बड़े राजा हुए फ़िरौन, उनकी लाश अभी तक रखी है, 3000 बरस पुरानी। उसको ममीज़ कहते हैं। ममी माने सूखा हुआ मुर्दा। जैसे आम का खोइला आप सुखा देते हैं, सूख जाता है लेकिन रहता है भाई बहुत दिन तक। उसको पहले तो सब्जी नहीं मिलती थी, उसी को खाते थे हम लोग। भाजी को सुखा कर रख देते हैं, भट्टा को रख देते हैं, तो वो लोग मुर्दे को सुखा कर रख देते हैं। वो बिल्डिंग ऐसी है कि उसमें सड़ता नहीं है, कोई सूख जाता है, सुरक्षित रहता है, प्रिजर्व रहता है। क्या उम्मीद रही होगी? एक मानव की जो आदिम आकांक्षा है कि मैं सदा जिंदा रहूं, ये शरीर को हमेशा जिंदा रखना संभव नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा तरीका निकल गया कि मरे हुए आदमी को जिलाया जा सके, तो अरबों खरबों की संपत्ति उस पिरामिड में उन मुर्दों के साथ रखती, खरबों रुपया के बराबर, ताकि भैया इस पैसे को उपयोग करें ना, मुझको मरे हुए को फिर से जिला देना।
आज तक ऐसा हो नहीं पाया। तो शरीर जो है कुछ समय के लिए है, चाहे वो 10 दिन हो, 10 साल हो, 100 साल हो, 150 साल हो, सामान्यतः बहुत लंबी आयु का आदमी जो अभी कजाकिस्तान नाम का एक देश है, वहाँ 149 बरस का एक डोकरा जिंदा है, 149 बरस। और ऐसा नहीं कि खटिया में पड़े पड़े, बढ़िया घोड़े में चढ़ के भेड़ बकरी चराने जाता है। उसके बेटा, नाती, पंती, छंती, खंती, कितनी पीढ़ियाँ उसके सामने। तो बस बहुत जिएगा आदमी, सामान्यतः 100 साल बहुत जी लिया। अब तो कलयुग में कहाँ 100 साल आदमी जीता है। 60-70 साल में आदमी की हालत जो है बिगड़ने लगती है। तो चाहे 100 साल हो, 60 बरस हो, एक सीमित समय के लिए शरीर है और जीवन सदा रहता है। एक बार जीवन पद में हम आ गए, अब हमारी कहीं मृत्यु नहीं। ये जीवन क्या चाहता है? आप और हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं। और शरीर क्या चाहता है? सुविधा चाहता है। शरीर को सुख दुख से, सुख से कि कोई हमारा सम्मान करे। एक मुर्दे को आप माला पहनाइए चाहे लात मारिए, मुर्दा कुछ करता है कि उसको कोई लेन देन नहीं, मिट्टी माने मिट्टी। ये मान सम्मान, सुखी दुखी होना, अपना पराया, अतृप्त होना, तृप्त होना, ये सब जीवन की बातें। तो सुख और दुख में से सुख नाम की चीज़ को जीवन चाहता है और शरीर सुविधा चाहता है। सुविधा किसको कहेंगे? खाना, कपड़ा, मकान। खाना नहीं खाएंगे शरीर कैसे चलेगा? कपड़ा पहने बिना कैसा चलेगा? रात होगी तो सोने के लिए बिस्तर चाहिए, नहाने के लिए साबुन चाहिए, पानी चाहिए। ये मोटे तौर पे हम क्या कहते हैं? शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं। उसको पूरा करेंगे तब तो शरीर ठीक रहेगा। अगर खाना नहीं दिए आदमी को, नहाने को नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, साफ़ सुथरा घर ऐसा रहने को नहीं मिला, तो शरीर जो है अनईजी फील करता है, बेचैनी लगती है। आप 8 दिन मत नहाइए, 8 दिन आप इसी कपड़े को पहने रहिए, मैला होते तक, बदबू आते तक, उसके बाद आप परेशान हो जाएंगे। तो शरीर को चाहिए सुविधा, आवश्यकताओं की पूर्ति, और जीवन को चाहिए सुख नाम की चीज़, तृप्ति चाहिए, खुशी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, उल्लास चाहिए, मान सम्मान चाहिए। इन सारी बातों को एक शब्द में कहेंगे तो क्या है? सुख चाहिए। और क्योंकि जीवन को हमेशा रहना है, इसलिए कैसा सुख चाहता है? हमेशा रहने वाला। आप शादी करते हैं तो आप अपनी पत्नी से क्या चाहते हैं? कि 2 दिन मेरे पास रहे उसका भाग जाए, ऐसा चाहते हैं कि? अरे बाबा, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी पत्नी मेरे साथ रहे। और अब तो भारत की परंपरा में जन्म जन्म का साथ है, ऐसा बोलते हैं। मैं मर जाऊंगा तो अगले जन्म यही पत्नी फिर मिलेगी, और अगले जन्म में मरूंगा तो यही पत्नी फिर लौट के आएगी। ऐसा हम मानते हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं, जन्म जन्म में भगवान इसी का साथ मिले। तो जीवन को तो मरना नहीं है, शरीर भर को बदलना है। कल ये कपड़े को हम बदल देंगे तो क्या इसका मतलब हम मर गए क्या? अरे बाबा, कपड़ा बदलेगा, कल दूसरा कपड़ा पहन के आ जाऊंगा, परसों तीसरा कपड़ा पहन लूँगा। कपड़ा बदलने से आदमी थोड़ी ख़त्म हो जाता है। या कपड़ा मान लो संयोग से फट गया, जल गया, उससे मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरा कुर्ता रखा है उसको निकाल के पहन लूँगा। यह जो कॉन्सेप्ट है, यह जो ख्याल है, ऐसा जो चिंतन है, वो आदमी के जीवन में क्रांति ला देता है। मुझको तो मरना ही नहीं। हाँ, कमज़ोर होने के बाद, बूढ़ा होने के बाद, जब ये शरीर काम नहीं करेगा तो कबाड़ की तरह इसको फेंक देंगे, उठा के दूसरा शरीर ग्रहण कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? इतने बड़े अस्तित्व में कोई शरीर की कमी थोड़ी। फिर प्राण कोशाओं से मिल करके एक शरीर बनेगा, उसको बढ़िया अपन मज़े से चलाएंगे, फिर अपना बचा हुआ काम करेंगे। तो शरीर सदा है, इसलिए जीवन सदा है, हमेशा है,
इसलिए जीवन जो सुख चाहता है वो 2-4 दिनों के लिए चाहता है क्या? निरंतर सुख चाहता है, हमेशा के लिए चाहता है। और शरीर जो सुविधा चाहता है, मान लो मेरे शरीर को भोजन की जरूरत है, भोजन जो है आवश्यकता है, भूख लगेगी तो भोजन चाहिए, तो मैं 24 घंटे भोजन करता रहूं, ऐसा मेरा शरीर बर्दाश्त करेगा? एक बार अभी दोपहर में खा लिया, अब 2-4 घंटे सोचते तक नहीं है, खाना तो दूर की बात। रात को भूख लगेगी थोड़ा बहुत खा लेंगे, नहीं तो बढ़िया उस दोपहर का खाया हुआ रात तक चलेगा, कल का कल देखेंगे। ऐसी अगर बहुत अच्छा बिस्तर मिल गया तो क्या मैं 24 घंटे सोता रहूँगा कि? एक सीमा के बाद में उठ के बिस्तर छोड़ दूँगा। ये सुविधा को कुछ समय के लिए और ये सुख को हमेशा के लिए, ये दोनों का नेचर अलग अलग है। हालांकि दोनों निरंतर साथ साथ रहते हैं। ड्राइवर और गाड़ी को 24 घंटा, कभी कभी तो ड्राइवर लोग उसी में सो जाते हैं, इतना रात भर चलती है गाड़ी, दिन भर चलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर ड्राइवर और गाड़ी साथ रहते हैं इसलिए ड्राइवर और गाड़ी दोनों एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं होता। ध्राइवर अलग चीज़ है, गाड़ी अलग चीज़ है। ड्राइवर की खुराक अलग है और गाड़ी की खुराक अलग है। इस सच्चाई को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन मज़ा क्या हुआ, जो बात सुबह अपन एक लाइन में किए थे, इस जीवन ने शरीर को अपनी ताकत से जीवंत बनाया। ये जीवन की महिमा है कि हमारा शरीर चलता है, फिरता है, देखता है, सुनता है, काम करता है, और अपने ही जीवंत बनाए हुए शरीर में जाके झपा गया, फंस गया, उसको अपना स्वरूप मान लिया। उसका प्रमाण देखिए 24 घंटे। जब मैं कहता हूँ सतीश, तो सतीश का जीवन याद आता है। सतीश कहते ही तुरंत उसका चेहरा, उसका हाथ पैर, उसके पहने हुए कपड़े, वो सब याद आता है। माने कुल मिलाकर जब हम किसी आदमी के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चे के बारे में, मित्र के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उसका शरीर ही हमको याद आता है। हमारी पहचान सिर्फ शरीर के द्वारा है। आप अपनी पत्नी को शरीर के कारण पहचानते हैं। अगर उसका शरीर बदल जाए, मान लो आपकी पत्नी अभी 50 साल की है, वो मान लो 15 साल की लड़की बन जाए, आपके पास आएगी तो आप नहीं पहचाने, कौन हो भाई, ऐसा पूछेंगे। क्यों ऐसा पूछेंगे? क्योंकि आप अपनी पत्नी को शरीर के द्वारा पहचानते थे, शरीर बदल गया। वही पत्नी मान लो दोबारा पैदा हो किसी घर में आ गई, ये पूरा पिछले जन्म की मेरी पत्नी है, आपको पहचान में आता है? आपने अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपने पिता को, अपनी माँ को कहाँ पहचाना? जीवन के रूप में हम पहचाने अभी तक तो नहीं पहचाने। हमारी जो भी पहचान है, हमारी जो भी आइडेंटिटी है आज, वो जब भी हम किसी को याद करते हैं सबसे पहले शरीर आता है। और शरीर चलते हुए, फिरते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, तो इस तरह से क्या होता है, शरीर को ही अपना स्वरूप मान के हम उसके साथ जिए चले जाते हैं। एक भ्रम। आदमी की जिंदगी का जो बड़ा से बड़ा भ्रम है वो है शरीर को ही जीवन मान लेना, या शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेना कि मैं शरीर हूँ। अब एक उपद्रव शुरू हुआ, एक मिसकॉन्सेप्ट, एक भ्रमपूर्ण धारणा जो हमारे पास आई कि मैं शरीर हूँ। मैं शरीर हूँ, ऐसी एक भ्रमपूर्ण धारणा है, और भलते के भलते बाय द वे मैंने उसको मान लिया, हाँ हाँ भाई मैं शरीर हूँ। अब इसके बाद जो उपद्रवों की शुरुआत होगी तो अरे बाप रे, अब उसके बाद आपके संभाले नहीं संभलेगा। एक मान्यता जो अपने बारे में, गलत मान्यता जो कि सही नहीं है, एक मान्यता, भ्रमपूर्ण मान्यता, गलत मान्यता, जिसको मैंने स्वीकारा कि मैं शरीर हूँ। उसके बाद तुरंत दूसरा आता है। जब हम शरीर को देखते हैं तब पहला ख्याल आता है स्त्री है कि पुरुष है, बोलते नहीं ये स्त्री है, ये पुरुष है। जवान है कि बुढ़ी है, गोरी है कि काली है,
किस गांव की है, किसकी बेटी है, किसकी माँ है। अब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इतनी मान्यता, इतनी मान्यता, इतनी मान्यता। अब ये दीवार है साफ सुथरी, आप देख रहे हैं, उसमें एक पोस्टर आप लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। अब इसी के ऊपर एक सिनेमा वाला है, अपनी फिल्म का पोस्टर लगा दिया। उसी के ऊपर एक कार्यक्रम वाला है, नवरात्रि वाला एक पोस्टर इसी के ऊपर चिपका दिया। ऐसे मान लीजिए 100 पोस्टर आप इसके ऊपर चिपकाते जाए, उसके बाद यहाँ पर की दीवार आपको दिखाई पड़ना बंद हो जाएगी। ऐसा लगता है कि मकान जो है खाली पोस्टर पोस्टर से बना है, दीवार है कि नहीं है, ऐसे शंका होने लगी। एक साफ सुथरी दीवार में अगर आप 100 पोस्टर ऐसा चस्पा कर दे, लगा दे, तो दीवार कैसी है, ईंटा की बनी है, पत्थर की बनी है, प्लाईवुड की बनी है, ऐसा उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। पोस्टर ही पोस्टर दिखता है। एक गलत मान्यता को आपने ओढ़ लिया कि मैं शरीर हूँ, उसके बाद तुरंत उसकी श्रृंखला चल जाती है। स्त्री है, पुरुष है, गोरा है, काला है, जवान है, बुढ़ा है, सुंदर है, असुंदर है, अच्छा है, खराब है, ऐसा करते 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 इतनी मान्यता। अब इतनी मान्यता के ढेर को झेलते झेलते, वहन करते करते मैं बुढ़ा हो जाता हूँ, मर जाता हूँ। खाली मान्यता ही मान्यता मेरी ज़िंदगी में रह जाती है, सच्चाई का पता ही लगता है। न अपने जीवन की सच्चाई का पता लगता है, न पत्नी के बारे में, न माँ के बारे में, न बेटे के बारे में, न भाई के बारे में, न पड़ोसी, कुछ नहीं पता हम लोगों को सच्चाई के ढंग से ना। वैसे जब अज्ञानता की हालत में मुझको ऐसा लगता है मुझको सब पता है, किसी भी आदमी को तो महाराज जी जानते हैं, कहते हैं को नहीं जानोगा, 10 साल से वही गाँव रहा था, मैं तो घर पड़ोसी है। अरे भाई, महाराज जी अपने बारे में नहीं जानते हैं, अपनी पत्नी बेटे के बारे में नहीं जानते हैं, आप महाराज जी के बारे में कैसे जानेंगे? हर आदमी इसी भ्रम में जीता है कि मैं जानता हूँ। अरे पूरा शहर को जानता हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ बागबाहरा में, और आज 50 साल हो गया बागबाहरा में रहते, एक एक लड़का को पहचानता। जबकि आप न तो अपने को पहचानते हैं जैसा पहचानना चाहिए। आपके भ्रम की बात नहीं करते, सत्य की बात करते। क्यों इसकी ज़रूरत है? भ्रम की चाहे आप लंबी लाइन लगा लें, हर भ्रम आपको सिर्फ दुख देगा, सुख नहीं देगा। आप जिंदगी भर रस्सी को सांप समझते रहिए अंधेरे में, और ज़िंदगी भर डर के मारे कांपते रहिए। कोई कितना ही कलब कलब करे, काम क्यों डरते हो भाई सांप से? अरे सांप से नहीं डरूंगा जी, काल है जी, कैसे नहीं डरूंगा। हम पत्नी से डरते हैं, बच्चों से डरते हैं, भूख से डरते हैं, गरीबी से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं। हम सारी ज़िंदगी डरने के सिवाय और क्या किए हैं बताइए? अगर जिसको हम आदमी की महिमा कहते हैं ना, बारीकी से सोचिए, महिमा नहीं है वो, हमारे डर का प्रमाण है। कि मकान हम लोग क्यों बनाए हैं आपको पता है? क्योंकि डर लगता है, रात को बारिश होगी तो लो, तो मैं क्या करूँगा भैया? कोई सांप बिच्छू आके चढ़ गया हाथ पैर में, तब क्या करूँगा? तो डर के मारे, डर से बचने के लिए आदमी एक मकान बनाता है। आपने जो पैसा जमा किया, आपने जो ज़मीन जायदाद इकट्ठा किया, डर लगता है कि कल मैं क्या खाऊँगा। अरे ज़मीन रहेगी, ज़मीन को बेच बेच के खर्चा करेंगे, चल ज़मीन नहीं रहेगा तो, मकान नहीं रहेगा तो क्या होगा, बैंक में पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा, धंधा नहीं चलेगा तो क्या होगा। हमने आज तक जितने इंतजामात किए हैं डर की वजह से, उसके बाद भी हमारा डर ख़त्म नहीं होता। आपको एक छोटी सी घटना का पता है ना? इंदिरा गांधी ने अपनी मृत्यु के पहले राव और काव नाम की 2 संस्थाएं, उन्होंने इतनी तैयारी की थी प्रधानमंत्री भवन में कि आप उस कैंपस में सांस लेते तो प्रधानमंत्री को पता लग जाता है कि आदमी आया और सांस ले रहा है। इतनी कदम कदम पे तैयारी की। उसके बाद भी इंदिरा गांधी बची। जो मनुष्य अपनी रक्षा के लिए, शरीर को बचाने के लिए जो तैयारी कर सकता है, एक एक चप्पे चप्पे में तैयारी है। उसके बाद भी इंदिरा गांधी को उन्हीं के आदमियों ने, सुरक्षा कर्मियों ने गोली मार दी। आप क्या करोगे? आप बच के कहाँ जाओगे? चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अरबपति हो, हम शरीर को बचाने की 1000 तरह से चेष्टा करते हैं,
लेकिन समय आने पर शरीर चल देता है, आज तक कोई बचा नहीं पाया उसको। तो हमारी सारी सुरक्षा, सारी तैयारी धरे के धरे रह जाती है, जो घटना होनी है हो जाती है। ये क्या है? क्या है मामला कि आदमी डरा हुआ है, और डरा हुआ आदमी सुख नहीं पाता। हर क्षण में आदमी कँपते रहता है, बल्कि हम लोग कुछ कम डरे हुए लोग हैं। आप बड़े बड़े मंत्रियों को जाके देखिए, उनको तो कल सुबह का भरोसा नहीं है, कल सुबह मंत्री रहूँगा कि नहीं रहूँगा। हम तो भाई जैसे हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी है, वो तो रहेगी, पुरखों की दी हुई है, बाद में भी रहेगी, दो रोटी खाते रहेंगे। लेकिन एक मंत्री जी को कल सुबह का भरोसा नहीं है, कल सुबह मैं मंत्री पद में रहूँगा कि पद चला जाएगा, कल सुबह मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा, ऐसा आदमी डरता है। आपको एक बहुत मज़ेदार बात ध्यान में है। गांधी जी के आश्रम में किशोर लाल मसरू वाला थे, बेहद बीमार थे, और शाम को ऐसे सब लोग बैठते थे गांधी जी के आश्रम में। मसरू वाला आते थे, गांधी जी को प्रणाम करते थे सोने की। अब बापू कल सुबह का भरोसा नहीं है ना, कल सुबह मैं ज़िंदा उठूँगा, इसका मुझको एक पैसे। बहुत बीमार थे। तो गांधी जी हंसते थे, अच्छा ठीक है मसरू वाला, कोई बात नहीं, जाओ जाओ आराम करो। ऐसा करते करते वो आदमी 25 साल जी, आपको पता है, 25 बरस और जिया, जो बिल्कुल कल सुबह बनूंगा कि बचूंगा। और सेठ जमुनालाल बजाज, जो मोटे तगड़े बहुत मजबूत, जमुनालाल बजाज मर गए बाबा, और मसरू वाला जीते रहा। मतलब क्या है, आप कितना ही डरें, कितना ही परेशान हो, लेकिन शरीर को बचाना अभी तक संभव नहीं हुआ। और आदमी जो है अमरता की इच्छा, अमरता की कल्पना सदियों से करते आया है। आप मिस्र के इतिहास को देखिए और पुराने पुराणों को देखिए, तब भी बात है। तो एक मिसकॉन्सेप्ट क्या हो गया, आपको पकड़ में आ गई बात। अमरता की आकांक्षा हमारे भीतर क्यों है? क्योंकि मैं अमर आत्मा हूँ, मैं अमर जीवन हूँ। तो भाव उसका कहाँ जाएगा? स्वभाव कहते हैं। जो चीज़ कभी नहीं मरती वही मेरा असली स्वरूप है। तो वो इच्छा मेरे भीतर, वो आकांक्षा, वो भाव मेरे भीतर से कहाँ जाएगा? तो मैं सदा रहना चाहता हूँ, लेकिन गलती से भ्रम के कारण मैंने अपने को शरीर मान लिया है। शरीर को मरते हुए देख के मैं परेशान होता हूँ। शरीर तो कपड़े जैसी चीज़ है। तो यह जो बेसिक जो मिसकॉन्सेप्ट है, मैं शरीर हूँ, ये हमारी ज़िंदगी का बड़ा से बड़ा भ्रम है, जिसको हम सदियों सदियों से भोगते आए, सदियों से। जबकि सच्चाई है कि मैं जीवन हूँ, सदा रहता हूँ, सुख चाहता हूँ। सुख भी कैसा? निरंतर सुख चाहता हूँ। ये मेरा शरीर है, मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर। ये शरीर कुछ समय के लिए है, शरीर को सुविधा चाहिए और थोड़े समय के लिए चाहिए। थोड़े समय के लिए भोजन, थोड़े समय के लिए विश्राम, थोड़े थोड़े समय के लिए मनोरंजन। उसी मनोरंजन को आप लगातार करेंगे 4 घंटे, 8 घंटे, 4 दिन, आपका सिर पकड़ लेगा, आप बीमार हो जाएंगे। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों की अलग अलग मांगे हैं, ज़रूरतें। शरीर की ज़रूरत में आप जानते हैं, भोजन, कपड़ा, मकान, सामान्य ज़रूरत। दूरदर्शन, दूर श्रवण, दूरगमन, आने जाने के लिए, दूर जाने के लिए हवाई जहाज, मोटर कार, रेडियो, टेलीविज़न, सारी दुनिया की चीज़ों को देखने के लिए आज जो हम भौतिक रूप से वैज्ञानिक तरीके से इंतजाम किए हैं, और जीवन जो है सदा रहने वाली सत्ता है और निरंतर सुख को चाहता है, इसी को हम आनंद कहते हैं। तो ऐसा दो चीज़ों का मिला जुला स्वरूप आदमी है। आदमी माने शरीर और जीवन का सह अस्तित्व। ठीक, इतना क्लियर होता है? इसमें और कोई बात? अब ऐसा जो आदमी है वो मनुष्य है। तो मनुष्य में दोनों चीज़ें हैं, इसलिए मनुष्य की मांग क्या होगी? हाँ,
क्योंकि शरीर है इसलिए हमको सुविधा तो चाहिए ही चाहिए, और शरीर के साथ जीवन है इसलिए हमको सुख भी चाहिए। अब एक बहुत मज़ेदार घटना हुई कि शरीर की अपनी मांग होती है। वैज्ञानिक लोग एक अजीब बात करते हैं। मान लीजिए आपको खाने में गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो क्या है ये, क्यों पसंद है? पसंद के रूप में आपका शरीर अपनी आवश्यकता को प्रकट कर रहा है। आपके शरीर को जिन जिन तत्वों की ज़रूरत है जिससे आपका शरीर पुष्ट होगा, मजबूत होगा, बढ़ेगा, ऐसे तत्व गोभी में सर्वाधिक होंगे, इसलिए आपको गोभी पसंद है। जिन तत्वों की आपके शरीर को ज़रूरत है, अगर वो तत्व कलेरा की सब्जी में ज़्यादा हो तो करेला आपको पसंद आएगा। शरीर अपनी मांग को इस तरह से बताता है। उसके बाद रोज़ हमको पसंद है जो चीज़, उसको रोज़ खाते हैं, तो हमारे शरीर की जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स है, इस तरह से पूरी होते रहती हैं। तो सुख और सुविधा ये दो चीज़ें आदमी के जीवन की मांग है, क्योंकि आदमी के साथ शरीर और जीवन साथ साथ है। ठीक। अब क्या हुआ, एक भ्रम के कारण जो गलत काम हम करते हैं, जैसा जब हम खाते पीते हैं तो सामान्यतः दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो भोजन है और दूसरा पानी। प्यास लगती है तो उसकी पूर्ति पानी के द्वारा, और भूख लगती है तो पानी के द्वारा भूख शांत नहीं होती, उसके लिए भोजन चाहिए। अब आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, उसके बाद आपको बेचैनी होती है, प्यास लगती है। आप प्यास क्या चीज़ है उसको आप पहचानते नहीं, तो बेचैन होकर के आपने फिर खा लिया, जबकि वहाँ क्या होना चाहिए था, पानी पीना चाहिए था। आप प्यास को नहीं पहचानते और ये भी नहीं जानते कि पानी पीने से प्यास बुझती है, आप बेचैन हो रहे हैं। उसके बाद और ज़्यादा बेचैनी बढ़ती है, आपने और खा लिया। प्यास को भोजन के द्वारा तृप्त करने की जो बार बार कोशिश करते हैं, उस चक्कर में क्या होगा, आपकी प्यास तो मिटेगी नहीं, बल्कि और आप प्यास बुझाने के लिए बार बार खाना खाएंगे, 3 बार 5 बार, उसके बाद आपका शरीर बीमार पड़ जाएगा। बेचैनी से तो आप मुक्त नहीं हुए, प्यास को ठीक से न पहचानने के कारण और जिन चीज़ों से प्यास बुझती है उस पानी को न पहचानने के कारण आप भोजन के द्वारा अपने प्यास को तृप्त करने के चक्कर में थे। उस चक्कर में आप बीमार जरूर पड़ेंगे, आप करके देखिए। बस यही गलती आदमी जिंदगी में अपने साथ है कि मनुष्य के शरीर को सुविधा चाहिए। ये हम जानते हैं, सारी दुनिया में देखते हैं। मनुष्य में जो शरीर वाला हिस्सा है उसको सुविधा चाहिए। हम लोग सोचते हैं भैया पहले सुविधा को जुटा लो, घर, मकान, कपड़ा, लत्ता, पैसा, बैंक बैलेंस, अच्छी नौकरी। आज हम जो पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ाई का उद्देश्य कोई ज्ञान प्राप्ति थोड़ी, शुद्ध पैसा कमाना है। क्या मैं ऐसी पढ़ाई करूं कि 1 लाख रुपया महीने में कमा लूँ, 5 लाख कमा लूँ, 15 लाख कमा लूँ, ऐसा आदमी दौड़ रहा है। आज तो जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, तो इस तरह से अपने सही स्वरूप को न समझने के कारण आदमी ने क्या तय किया है कि मुझको सुविधा चाहिए, क्योंकि मैं शरीर, खाना, कपड़ा, मकान, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा, आने जाने के लिए हवाई जहाज, देश विदेश की यात्रा, ये सब सुविधा के अंतर्गत आते हैं। खुश क्यों मैं कर रहा हूँ ऐसा, खुश होने के लिए। अब उसके बाद भी हम लोग परेशान होते हैं।